इस साधना का नाम है त्रिविध छेदन उपाय। त्रिविध छेदन उपाय, इसमें 3 स्टेप आएंगे आपके लिए और तीनों स्टेप में कोई गहरी पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल आपकी भावना के साथ ये पूजा स्टार्ट होगी। रक्त वरण महादेवी दिगंबर दयामयी छिन्न शीर्षा महाशक्ति माँ छिन्न मस्तके नमः। कि जैसे किसी चीज का हमें 100 गुना फल मिलता है तो इसका हमें 1000 गुना फल मिलेगा। वो मंत्र है, एक दाने पर आपने लाल चंदन लगाना है। कौन सा उपाय है जो जिसके करने से आपका, शास्त्रों ने वो उपाय दिया हुआ है कि शास्त्रों में तंत्र सार में इस उपाय को दिया है कि जब कहते हैं कि बिगड़ी कहीं नहीं बनती, तो इस साधना करने से हर बिगड़ी बन जाती है। जो आपको लग रहा था कि सालों से हमारे पीछे ये विपदा पड़ी हुई है, वो 21 दिन में कैसे ठीक होगी, ये माँ की एक विशेष कृपा आपके लिए है। ऐसा कार्य है जो इम्पॉसिबल हम कह देते हैं, आपके हाथ खड़े हो गए हैं, आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, और आप वो कार्य करने चाहते हो, चाहे उसमें कोई जॉब का चक्कर है, चाहे आपके व्यापार का है, चाहे आपके पास धन बहुत ज्यादा है पर शांति नहीं है। गुप्त नवरात्रों में 5वां नवरात्रा माँ छिन्नमस्तिका का, जिन्हें भैरवी भी कहा गया है, तो माँ जगदम्बा का क्या रहस्य था, कैसे माँ पार्वती से माँ का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा, क्यों पड़ा, इस सारे रहस्य के बारे में वीडियो आ चुकी है, उसे आप देखें, माँ की महिमा का श्रवण करें कि कैसे माँ का प्रारूप छिन्नमस्तिका हुआ। और आज इस दूसरी वीडियो का मतलब ही ये है कि इन गुप्त नवरात्रों में कोई माँ की कृपा से वंचित न रह जाए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, ये हमें पता है। और इसमें जो माँ के नवरात्रे हैं, इनका एक विशेष स्थान है। तांत्रिक इन नवरात्रों में दिवाली से भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और हम माँ की कृपा क्यों ना लें, हमें भी हक है, हम भी साधक हैं उनके, कि हम माँ की कृपा को प्राप्त करें। तो माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ मैंने उसमें बताया, और मुझे लगा कि माँ छिन्नमस्तिका के जो उपाय हैं या साधना है, थोड़ी और मुझे बतानी चाहिए, जो कि सभी साधक इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि जब साधक बेनिफिट लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं स्वयं जो मैं आपको बताती हूँ वह स्वयं मैं खुद अपने पर भी अप्लाई करती हूँ। और माँ की कृपा ऐसी है कि जो करता है वाकई ही उसे उस चीज का बेनिफिट होता है। क्यों ना हो, माँ से हम कोई चीज मांग रहे हैं। छिन्नमस्तिका माँ की मैंने उसमें बताया है, उनका इतिहास बताया है कि कैसे माँ ने भूख लगने पर 2 योगिनियों को, जय और विजय को, कैसे अपनी खड़ग से अपने ही मस्तक काट डाला और उनकी भूख मिटाई। तो वो माँ हमें क्यों नहीं देगी, अगर हम उनसे प्यार से मांगेंगे तो हमें मांगने का ढंग होना चाहिए। तो चलो हम अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे माँ जगदम्बा का हमें आशीर्वाद मिले। इसके लिए सबसे जरूरी है आपके पास लाल रंग का माँ जगदम्बा के लिए आसन होना, उनका प्रारूप होना, उनके खाने के लिए फलों में अनार होना, और उसके साथ 3 लौंग, और इसके साथ माँ को घी की बनी मिठाई बहुत पसंद है, माँ को शहद बहुत पसंद है। शहद चढ़ाओगे तो आपके परिवार में मिठास होगी। और इसके साथ एक तांबे के लोटे में जल चाहिए आपको, और आपको जो भी उनके श्रृंगार का जो भी आप चढ़ा सकते हो वो आपने चढ़ाना है। और समय है आपका इस पूजा का 11:30 से रात को 12:30 बजे तक। ये जरूरी नहीं कि गुप्त नवरात्रि आपके निकल गए तो ये पूजा कब हो, तो ये मंगलवार को शुक्ल पक्ष के अमावस के बाद जो मंगलवार आता है, या तो उसको या फिर पूर्णिमा को, जो गुप्त नवरात्रि में इस वीडियो को मिस कर गए हैं, वो अपनी कोई भी कामना, ऐसा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कोई भी कामना अवश्य पूर्ण होगी, माँ की कृपा आपको अवश्य मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि आप शुद्ध आसन पर नहा धोकर अच्छी तरह बैठ गए हो। जो लेडीज बैठे हैं पूर्ण श्रृंगार के साथ बैठे हैं, क्योंकि माँ की आराधना है।
और जो जेंट्स बैठे हैं अपना सिर ढककर बैठे। अब हमने बैठकर पहले गणपति जी की आराधना करनी है, गणपति जी को प्रणाम करना है और ओम गण गणपतये नमः जैसे भी आप गणपति जी का कोई भी पाठ करते हो उसे करके आपने भगवान शिव को गुरु बनाया है तो उनका नाम लेकर, जो आपके गुरु हैं उनके नाम लेकर आपने पूजा स्टार्ट करनी है। आपने सबसे प्रथम क्या बोलना है? आपने बोलना है, आपके पास माला होनी चाहिए या तो रुद्राक्ष की या स्फटिक की। अब आपने बोलना क्या है? आपने बोलना है पूजा से पहले रक्त वरण महादेवी दिगंबर दयामयी छिन्न शीर्षा महाशक्ति मां छिन्न मस्तके नमः। आपने ये पहले बोलना है और ऊंची बोलना है, मन ही मन नहीं बोलना। उसके बाद में आपने फिर ऊंची ही बोलना है, 108 बार आपने मंत्र बोलना है। ओम श्रीम हरीम क्लीम छिन्न मस्तकाय नमः। ये आपने एक माला करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अटका हुआ कोई कार्य है तो आप इस माला की गिनती बढ़ाकर 3 माला कर सकते हो, उसका आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपको एक मैं और मंत्र दे रही हूं, अगर आपने ये मंत्र आपने साथ में कर लोगे तो इसका भी आपको बेनिफिट उसका तो मिलना ही मिलना है। इससे क्या है कि जैसे किसी चीज का हमें 100 गुना फल मिलता है तो इसका हमें 1000 गुना फल मिलेगा। वो मंत्र है ओम ह्रीम छिन्न मस्तके सर्व सिद्धि देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की आप सिर्फ चाहे एक ही माला कर लो, वो करने के बाद में एक माला अगर आप इसकी कर लेते हो तो मां छिन्न मस्तके आपसे अधिक प्रसन्न होती हैं। अब आ गया वो कौन सा उपाय है जो जिसके करने से आपका, शास्त्रों ने वो उपाय दिया हुआ है कि शास्त्रों में तंत्र सार में इस उपाय को दिया है कि जब कहते हैं कि बिगड़ी कहीं नहीं बनती तो इस साधना करने से हर बिगड़ी बन जाती है। तो ऐसे ही नहीं हम कहते कि बिगड़ी बनाने वाली माँ है, वाकई ही हमारे कोई भी कार्य ऐसा कार्य है जो इम्पॉसिबल हम कह देते हैं। आपके हाथ खड़े हो गए हैं, आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, और आप वो कार्य करने चाहते हो, चाहे उसमें कोई जॉब का चक्कर है, चाहे आपके व्यापार का है, चाहे आपके पास धन बहुत ज्यादा है पर शांति नहीं है, आप कुछ भी चाहते हो, उसके लिए ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस साधना का नाम है त्रिविध छेदन उपाय। त्रिविध छेदन उपाय, इसमें 3 स्टेप आएंगे आपके लिए और तीनों स्टेप में कोई गहरी पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल आपकी भावना के साथ ये पूजा स्टार्ट होगी। वैसे ही सारा प्रारूप है, वैसे ही माँ को आसन पर बिठाना है, वैसे ही सारा कुछ करना है। जो आपके अनार के दाने मैंने बताए थे, अगर आप पहली पूजा कर रहे हो तो उसमें अनार के दाने माँ को वैसे ही चढ़ा देने हैं, लौंग दीपक में चढ़ा देनी है। पर जो त्रिविध छेदन उपाय है इसमें आपका एक दाना आपको अनार का चाहिए, 3 जो लौंग है वो आपने रखनी है। देसी घी का दीपक उसमें भी जगाना था, इसमें भी जगाना है। देसी घी का दीपक जगाकर उसके बाद में आपने सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है, वाणी छेदन। आपने क्या कहना है कि मां छिन्न मस्तके, मेरे जीवन में कोई भी बाधा है उसका छेदन कर दो। अब इसमें मैंने कोई भी कहा है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस बात से हम परेशान है तो कोई भी रहने दे। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, किसी के लिए मारने के लिए, किसी को और कोई प्रॉब्लम, मतलब हम किसी के लिए बुरे के लिए इस उपाय को नहीं करना। आप अपनी प्रॉब्लम, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम रख सकते हो, जिस पर मैंने कहा है कोई भी बाधा, उसमें आप बाधा का नाम ले सकते हो। मान लो कर्ज है, कर्ज निवारण की जो बाधा है इसका छेदन कर दो, है ना, मैंने बोल दिया। आगे ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा है दिव्या छेदन। आपने जो आपके पास अनार का दाना है, एक दाने पर आपने लाल चंदन लगाना है। चंदन मैं बताना भूल गई थी, चंदन आपने अवश्य लेना है। लाल चंदन लगाकर उसके पास आपने 3 जो लौंग हैं वो आपने उसके पास रख देनी है, अनार के दाने के पास। उसके बाद में उन चीजों को उठाकर जो आपने तांबे के लोटे में जल रखा है उसमें आपने उसे डालते हुए क्या बोलना है, ये वादा आज जल में प्रवाहित हो। ये आपने बोलते हुए फिर उसमें आपने
डालना है। अब आ गया तीसरा उपाय नहीं, तीसरा स्टेप। त्रिविध है ना, तो 3 स्टेप हैं इसके। जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, जो आपने जल आपने रखा है जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम डाली है, नेक्स्ट मॉर्निंग उस जल को लेकर आप बरगद के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे उसे डालकर आपने मुड़कर नहीं देखना, वहां से वापस आ जाना है। और आपने क्या कहना है कि हे छिन्नमस्के, शास्त्र का मार्ग मैंने चुना, अब कृपा का मार्ग आप खोल दो। आपने इस शब्द को ऐसे बोलना है, जब आप पूजा करके हटो तब भी बोलना है, जब आप डाल के आओ तब तो आपने अपनी जो नेगेटिविटी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपने बहा दी। तो माँ से अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हो तो छिन्नमस्के माँ आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो चिंतपूर्णी है। माँ चिंतपूर्णी ऐसी माँ है जो सबकी चिंताएं दूर करती हैं। अगर वहां पर बैठो तो लगता है कि एक शक्ति हमें कुछ ना कुछ हमें आभास दे रही है कि मैं तेरे साथ हूं। तो आप इस उपाय को, इस साधना को आप त्रिविध छेदन उपाय करते हो, साधना करते हो, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि आपकी बहुत अटकी हुई चीज, जो आपको लग रहा था कि सालों से हमारे पीछे ये विपदा पड़ी हुई है, वो 21 दिन में कैसे ठीक होगी। ये माँ की एक विशेष कृपा आपके लिए है। तो इस उपाय को, इस पूजा को आप अवश्य करें। माँ की कृपा से आप सभी के जो माँ छिन्नमस्का के भक्त हैं, साधक हैं, उनके लिए माँ की कोई ऐसी कृपा हुई है कि उनके लिए 2 वीडियो बन गई हैं। अदरवाइज सबके लिए एक ही माँ विद्या की बन रही थी। तो माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा अपनी बनाए रखें। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी।